ईरान-इजरायल युद्ध का इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ पर क्या पड़ा है, ये जानने की कोशिश हम कानपुर में कर रहे हैं। दादानगर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं और उनसे उनके जो दिक्कतें हैं वो भी लोग बता रहे हैं। कुछ और इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और उनसे समझेंगे भी कि वो किस उससे जुड़े हैं और उनके यहाँ क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा संदीप मल्होत्रा है और मैं करते हैं आप? मैं एक्सपोर्ट का काम है मेरा, घोड़े के सामान का, साज और काठी का एक्सपोर्ट करता हूँ। यूरोप मेरा माल एक्सपोर्ट होता है। इस समय जो हम अगर संकट की बात करें तो हम तो इस समय दुविधा स्थिति में हैं, क्योंकि किसी चीज़ हमारा एक्सपोर्ट में कम से कम जो है 180 से 210 दिन का कमिटमेंट होता है बायर से। और दूसरी तरफ आज यहाँ पे स्थिति ये है कि किसी भी रॉ मटेरियल का कोई प्राइस ही नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए कोई प्राइस हो तो आदमी आगे मोल भाव करके किसी चीज़ का व्यापार करे। जब आज यहाँ पे रॉ मटेरियल का कोई कॉस्ट ही नहीं है तो हम तो जो है कि हम बाहर व्यापार कर दें कि उसमें जो स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको कि रॉ मटेरियल का कोई कॉस्ट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ डेली का प्राइस इंक्रीज़ है। भले टेक्सटाइल का आप कपड़े का लीजिए या आप इसे लेदर से रिलेटेड चीज़ों का लीजिए, क्योंकि अगर आप लेदर की बात करते तो डाई कॉस्ट हो गया, फिनिशिंग कॉस्ट हो गया, जो कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट होते केमिकल्स, उन सब के दाम बढ़ चुके हैं। कपड़े की आप बात करें तो हर चीज़ का पॉलिस्टर बेस जितना भी कपड़ा है, क्योंकि पॉलिस्टर यान महंगा हो गया तो कॉटन यान महंगा हो गया तो कपड़े के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम तो बाहर 210 दिन आगे के ऑर्डर लेके बैठे और यहाँ डेली प्राइस हो रहा है। हम तो इस दुविधा में है, इस संकट में है कि हम वहाँ भी ना नहीं कर सकते और काम करे बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो इस समय हमारी स्थिति तो हर तरफ से बहुत ही विकट है और ये कब तक कैसे चलेगा हमें मालूम। हाँ, पर आगे के लिए हमने जो अब बिज़नेस जो है ऑर्डर लेने अभी रोक दिए, क्योंकि हमने अपनी पोजीशन ऑर्डर लेना आपने? हमने जो आज कम से कम 15 दिन हो गए, हमने 15 मार्च अपने सारे बायरों को लिख दिया कि भाई हम अभी नुकसान में आपके माल सब भेजेंगे, क्योंकि हम कमिटेड है, पर आगे हम इन रेटों में लेने की स्थिति में नहीं है। तो लोग आपको फिर माल दे भी नहीं रहे? नहीं, अभी तो हम यहाँ पे तो जिस भाव में मिल रहा है, क्योंकि हमको वो कमिटमेंट बाहर का पूरा करना है, पर हम बाहर से अब ऑर्डर लेने की पोजीशन। देशों में आप एक्सपोर्ट करते हैं? हम कम से कम 3 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। मैं जर्मनी करता हूँ, नीदरलैंड करता हूँ, बेल्जियम करता हूँ। यूरोप में ही पूरा मेरा व्यापार है। ट्रांजिट टाइम बढ़ गया है, हमारी पेमेंटें, क्योंकि माल लेट पहुंच रहा है, सी का रूट जो है चेंज हो गया है, तो पैसा भी इन्वेस्टमेंट लागत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि माल पहुंचेगा तो हमें पेमेंट मिलेगी। तो हम तो इस समय बहुत ही विकट स्थिति में हैं, वहाँ बाहर ना नहीं कर सकते, यहाँ हमको माल का कोई भाव नहीं है। बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में क्या दुश्वारियाँ, वो तो आप हमने कुछ और भी लोगों उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम भाई? मयंक विज नाम है मेरा। क्या काम करते हैं आप? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? जो रॉ मटेरियल 25 से 30% महंगा हो चुका है और जो हमारी लेबर है वो स्पेशलाइज लेबर है जो बाहर से आती है, जिनको खाना बनाने की दिक्कत हो रही है सिलेंडर ना मिलने की वजह से, तो वो वापस जा रही है, जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री में ताला लग गया है। अब जब तक रेट कम नहीं होंगे तो उनको हम नहीं आएंगे, यहाँ पे बुला सकते हैं ना वो आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में फिर तो दिक्कतें आ रही हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिजनेस पर इम्पैक्ट आया? अगर पहले 100 रुपये काम करता, अभी कितने का? अब कोई काम नहीं हो रहा सर, 10 दिन से पीछे फैक्ट्री बंद ही है, ज़ीरो काम है, बिना लेबर के हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। वो स्पेशलाइज लेबर है जो बाहर से आती है। हम खाना बनाने की वजह से नहीं खाना बन रहा, नहीं सिलेंडर मिल रहा उनको, ब्लैक में भी नहीं खरीद पा रहे, इतना महंगा सिलेंडर है, तो वो अपने आप ही चले गए। और रॉ मटेरियल तो है ही महंगा, जो हमारी कॉस्टिंग हमें मैच ही नहीं कर रही कहीं से। विजय कपूर जी भी हमारे साथ हैं, कानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट के आप चेयरमैन हैं। विजय कपूर जी, अगर इस पूरे दादानगर की बात करें, लगभग कितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं? 2500 इंडस्ट्री लगभग हैं यहाँ पे। और अभी ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का इम्पैक्ट इन 2500 इंडस्ट्रीज़ पर क्या है? साहब बहुत स्थिति ख़राब है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर बिल्कुल हम लोगों को 1 महीने से नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि हमारी जो है 50% इंडस्ट्री, लगभग 10 से 20% कार्य क्षमता पे चल रही हैं। 30% इंडस्ट्री जो है हमारी जो है अपनी 50 से 60% क्षमता पे चल रही है और 20% इंडस्ट्री जो है हमारी 80% क्षमता पे चल रही है। सबको कोई ना कोई इफ़ेक्ट पड़ा है। किसी का रॉ मटेरियल बढ़ गया है, किसी के पास लेबर नहीं है, किसी के पास सिलेंडर नहीं है, लेबरों के पास सिलेंडर नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं है।
स्थिति बहुत विकट है। कोरोना से भी ज़्यादा स्थिति इस समय विकट, कोरोना से भी ज़्यादा। हाँ, स्थिति विकट में चल रही है। कोरोना के समय तो हमारे कानपुर का जो ग्राफ है, हमारे दादा नगर का ग्राफ है, वो बहुत ऊंचा हो गया था। 24 घंटे काम चल रहा था, लेबर वहीं रहकर कार्य कर रही थी और पूरे देश में जहाँ कहीं काम नहीं चल रहा था और कानपुर में काम चल रहा था, क्योंकि कानपुर की लेबर कानपुर की है, पुरानी लेबर है। और जो बाहर की जैसे सूरत वगैरह की थी तो वो सब पलायन कर गई बिहार वगैरह में, लेकिन हमारे कानपुर की लेबर ने कहीं अपने गांव वगैरह नहीं गई और यहाँ कार्य किया। तो अभी लोग जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। अभी सर सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको किसी भी तरीके का खाना पकाने का कोई जुगाड़ नहीं मिल पा रहा है, गैस नहीं मिल रही। गैस नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए वो जा रहे हैं सर। यहाँ की बात दादा नगर, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पर? सर यहाँ हर तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे स्पाइसेस की फैक्ट्रियाँ हैं, गोल्डी मसाले, अशोक मसाले, रोलिंग मिलें हैं, पार्ले जी की फैक्ट्रियाँ हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री हैं, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री हैं, साइकिल पार्ट्स की इंडस्ट्री है, हर तरह पैकेजिंग की बहुत इंडस्ट्री है यहाँ पर। तो यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री है, खाने पीने के सामान की बहुत इंडस्ट्री है यहाँ पे। अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट की बात की जाए तो कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए, प्लास्टिक इंडस्ट्री और पैकेजिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि इनका जो 100 रुपये का रॉ मटेरियल है वो 180 रुपये का हो गया है। केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 100 रुपये का माल 200 रुपये का हो गया है। और जैसे हम लोगों की लोहे की इंडस्ट्री है, 20-20 रुपये किलो लोहा बढ़ चुका है इस समय। तो इंडस्ट्री सारी इफेक्टेड हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है। अच्छा, अगर मोटा मोटी बात करें, पहले महीने भर का लगभग क्या टर्नओवर इन 2,500 इंडस्ट्रीज़ का रहा होगा और अभी क्या रहा है एक महीने? मुझे लगता है कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का टर्नओवर पहले हमारा यहाँ होता था दादा नगर, और मुझे नहीं लगता कि इस समय 1700-1800 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। आधा हो गया है। आधा हो गया। और अभी आप लोग को कुछ उम्मीद कि कब तक कुछ बेहतरी की तरफ हो सकता है? सर, जब तक हम लोगों को सिलेंडर वगैरह ना मिलना चालू हो, कमर्शियल सिलेंडर ना मिलना हो, और ये जो प्राइजेज़ हैं वो रुके नहीं, मतलब प्राइजेज़ अपनी जगह पे स्टेबल ना हो, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक हम लोगों को लगता है कि स्थिति बड़ी विकट है। और लेबर का हमारा सबसे ज़्यादा इस समय दिक्कत है, 50% हमारी लेबर जो है जा चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आप लोग बात कर रहे होंगे, वो क्या कह रहे हैं और कैसे आप लोग को आश्वासन दे रहे हैं? सर, हमने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि जो मार्च की रिकवरियाँ हैं, जो मार्च के आपके टारगेट हैं, उनको रोक कर जब तक युद्ध चल रहा है उसके 1 महीने तक आगे बढ़ा दिए जाएं, हाउस टैक्स के, वाटर टैक्स के, बिजली के, GST के। लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई और उन्होंने सबकी, किसी की बिजली कट गई, किसी के यहाँ उनकी फैक्ट्री सीज कर दी गई GST में, और क्या नाम नगर पालिका के टैक्स में, और हाउस टैक्स में, वाटर टैक्स में। तो कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। सबने अपने राहत नहीं दी गई इस युद्ध के हाल? अपने टारगेट पूरे किए, लेकिन इंडस्ट्रीज पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब बातें पता नहीं है। वो हमारे पिता हैं और वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और उनको हम आपके माध्यम से उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि नीचे के अधिकारी जो हैं अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से कोई गुजारिश भी आप करेंगे, कुछ आप लोग की कैसे मदद करेंगे? हमारे पिता हैं, वो हम लोगों के संरक्षक हैं, पूरे देश में उनका नाम है और वो बहुत मुखर हैं। और हम लोग ये चाहेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है इनको जो है एक पैकेज दें, जिससे क्या नाम है, देखें हर पैकेज को, जिस तरीके से वो किसानों को पैकेज देते हैं। एक दिन भी बरसात होती है, ओले पड़ते हैं तो कहते हैं कि किसानों को फसल का मुआवजा देते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी 70 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, अरबों रुपए हम लोग टैक्स दे चुके हैं। तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ राहत मिलनी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री चल सके, हम लोग खड़े हो सकें। और अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो उनको टैक्स कौन देगा? स्पेशल पैकेज की डिमांड करते हैं आप लोग? जी, पूरी तरह से स्पेशल पैकेज की डिमांड करते हैं। अच्छा, हम लोग चाहेंगे कि जो इंडस्ट्री बहुत दिनों से आपको हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और ये सब GST दे रही है, तो उनको कम से कम 1-2 साल का पैकेज ही दे दें कि भाई इस इंडस्ट्री को ये चीज़ 1-2 साल के लिए माफ़ है। जो 50 साल से आपको लगातार दे रहा है, तो क्या 1 साल के लिए उसको माफ़ी नहीं हो सकती?
बिल्कुल, तो आपने सुना विजय कपूर जी को, उनकी सरकार से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि फ़िलहाल की जो हालात हैं वो कोरोना से ज़्यादा बदतर हालात है। और उनका कहना है कि जो पहले लगभग 3,500 करोड़ का कारोबार इस दादानगर में होता था, वो आज लगभग 50% 1,700 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। और तमाम जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं और लेबर है, सब अलग अलग दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, रवि, न्यूज़ कानपुर।